हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था प्रोबेबिलिटी 10+1 एनसीईआरटी। स्टार्ट किया था हमने, बेसिक किया था हमने कल कि हाउ कैन यू जनरेट ए सैंपल स्पेस। 10 तक क्वेश्चन किए थे हमने। एक क्वेश्चन 8 मुझे लगता है मुझे करवाना चाहिए, तो मैं 8 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। क्या है स्टेटमेंट भाई? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ टू फैमिलीज विद टू चिल्ड्रन, फाइंड सैंपल स्पेस। क्या कह रहा है भाई? बॉय गर्ल का रिकॉर्ड है, कितने लड़के कितने लड़के, दो फैमिलीज हैं और दो ही बच्चे हैं उनके पास। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। क्या कह रहा है भाई? हमें ये पता करना है किसमें इंटरेस्टेड है हम, कि वो लड़का है या फिर लड़की। तो क्या होगा? बच्चे कितने हैं? दो। हो सकता है दोनों क्या हो जाए भाई? बॉयज। हो सकता है फर्स्ट बॉय हो जाए फिर गर्ल, फर्स्ट गर्ल फिर बॉय, और हो सकता है क्या हो जाए दोनों ही गर्ल हो जाए। चार एलिमेंट आएंगे, 2 raised to power 4। ये हमारा बन जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई? सीधा सेकंड कहता है इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, कि फैमिली के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे। अब देखो, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हो सकता है दोनों बॉय आ जाए, दोनों बॉय आ गए तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 0। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स 1 हो, और फिर क्या सकता है 2। इन दोनों ही केस में गर्ल्स कितनी है भाई? 1। और फिर क्या सकता है गर्ल्स कितनी हो सकती है? 2। तो 0, 1 या 2, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ नंबरिंग की बात कर रहे थे। तो या तो अगर दोनों बॉय हैं तो 0, एक लड़का है एक लड़की है तो 1, और अगर दोनों गर्ल्स हैं तो क्या हो जाएगा? 2। 3 एलिमेंट आ जाएगा। फिर 11th क्वेश्चन है हमारा, सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। 3 बल्ब चूज करें हमें। Each bulb is tested and classified as defective or non-defective। हर एक बल्ब को हमने टेस्ट किया, चेक किया कि वो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव है तो डी से नोट करेंगे, और अगर डिफेक्टिव नहीं है तो एन से, नॉन डिफेक्टिव। हमें सैंपल स्पेस कराना है। वैसा ही है बिल्कुल जैसे हमने क्या किया था, कॉइन टॉस किया था। जैसे क्या कहा, अगर 3 बार कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, तो कॉइन कितने फेस होते हैं? 2। टेल और क्या होता है भाई? हेड। और 2 एलिमेंट कितने टाइम टॉस करा? 3 टाइम, तो 2 raised to power 3 कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 8। सेम थिंग यहाँ पर है। कितनी चीजें निकलेंगी यहाँ से? जैसे 2 फेस थे वही यहाँ पर, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। 2 केस हो गए, 3 बल्ब हैं, तो 2 raised to power 3 कितने एलिमेंट हो जाए टोटल? 8। तो देखो कैसे लिखा, चेक किए। हो सकता है तीनों बल्ब से हमारे क्या निकला भाई? डिफेक्टिव। जैसे वहां निकलते थे तीनों, पहले फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है? तीनों ही हेड, फिर 2 हेड आया करते और एक टेल आया करता। तो तीनों हेड आ जाए, तीनों सॉरी क्या आ जाए भाई? डिफेक्टिव। फिर 2 डिफेक्टिव हो जाए और एक नॉन डिफेक्टिव। फिर डी एंड डी, फिर हो जाएगा एंड डी डी। यानी मैंने पहले क्या ले लिए? तीनों डिफेक्टिव ले लिए, फिर 2 डिफेक्टिव वाले, 2 डिफेक्टिव वाले 3 केस हो गए। अब क्या करूँ मैं? 2 नॉन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव। तो क्या कर रहा हूं मैं? एन एन डी, एन डी एन और डी एन एन। और हो सकता है फिर भाई तीनों ही हमारे क्या हो जाए? नॉन डिफेक्टिव। तो टोटल एलिमेंट देखो क्या 8 हो गया? नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। क्या है? 3 बल्ब हैं, चूज किए हमने। ईच बल्ब, हर एक बल्ब को हमने टेस्ट किया। अगर डिफेक्टिव है तो डी से नोट करेंगे, नॉन डिफेक्टिव है तो एन से। हमें सैंपल स्पेस बनाना है। कैसे बनाओगे? सेम थिंग, जैसे हम 3 टाइम किसी कॉइन को टॉस करा करते। कॉइन में 2 फेस थे, टेल और हेड, तो 2 raised to power 3 टाइम है, कितने 8 एलिमेंट आ गए। सेम थिंग यहाँ पर भी कॉइन की तरह है। डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव था तो 2 केस है, 2 raised to power 3 8 एलिमेंट आएंगे। कैसे आएंगे? तीनों चेक किए, हो सकता है तीनों डिफेक्टिव आ जाऊं, 2 डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, 3 केस बनेंगे। फिर एक डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 8। नेक्स्ट हम करेंगे भाई 40। 12th क्वेश्चन कर रहे हैं भाई हम। ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ आउटकम इज ए हेड, अगर हेड आए, ए डाई इज थ्रोन, तो डाई थ्रो कर दे भाई। इफ द डाई शोज एट एन इवन नंबर, अगर डाई के ऊपर क्या है भाई? इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन, डाई दोबारा टॉस कर दे, तो राइट सैंपल स्पेस। देखो ए कॉइन इज टॉस, देखो कहीं टेल का जिक्र आया भाई? नहीं ना, तो मैं पहले मान लो टेल ही मान लेता, मान लो टेल आ गई।
टी यहाँ तक रह जाएगा। फिर क्या कहा, इफ आउटकम इज हेड, अगर क्या आ जाए भाई हेड, ठीक है, एच आ गया हमारा। एक डाई इज थ्रोन, डाई थ्रो होगी तो डाई के 6 फेस होंगे, तो क्या हो जाएगा H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, एक बात और होगी, इफ डाई शोज अप एन इवन नंबर, डाई के ऊपर क्या आ जाओ भाई इवन नंबर, ये वाला, तो इवन नंबर कौन से हैं, H2, H4, H6। द डाई इज थ्रोन अगेन, डाई दोबारा थ्रो कर देगी, तो क्या हो जाएगा, ये हम पहले उठा लेंगे अलग से, H2, H4 और H6, इसको यहां से हटा रहा हूं मैं, H2, H4, H6। तो अगर डाई के ऊपर इवन नंबर आ गया तो डाई को क्या कर दिया, दोबारा थ्रो कर दिया, तो बस तो कर दो, क्या हो जाएगा H21, 22, 23, 24, H25 और H26। सेम थिंग यहाँ से H41, 42, 43, 44, 45, 46, H61, 62, 63, H64, 65 और 66। ये एलिमेंट हो जाएंगे, कितने हो गए 6, 18, 19, 20, 21 और 22। दोबारा बता रहा हूँ, कॉइन टॉस किया, अगर आउटकम हेड आई तो डाई थ्रो कर दी, फिर डाई के ऊपर कंडीशन लगा दी कि अगर डाई पे इवन नंबर आ गया तो एक डाई और थ्रो कर दी, देन हमने सिंपल स्पेस दिया। टेल का कहीं जिक्र नहीं है, सबसे पहले मैं टेल का काम खत्म कर दिया कि मान लो टेल आ जाए तो कॉइन टॉस करते ही टेल खत्म हो गया मामला। फिर क्या आ जाए हेड, तो क्या थ्रो करवा दी डाई, तो H1, H3, H5, मैं 2, 4, 6 हटा दिया था यहाँ से, क्यों हटाया, कि अगर इवन नंबर आ रहा है तो क्या थ्रो कर रहे हैं हम डाई, तो H2, 4 और 6 और डाई के 6 एलिमेंट ये लिखते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। 12 के बाद मैं 14 बता रहा हूँ आपको। An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin if the number of die is even। क्या कह रहा है भाई, पहले तो क्या किया, एक डाई थ्रो कर दी, फिर कह रहा है एक कॉइन थ्रो करा, अगर डाई के ऊपर क्या आ जाए भाई इवन नंबर, और अगर डाई के ऊपर क्या आ जाए और, तो कॉइन को क्या कर दिया भाई 2 बार टॉस कर दिया, तो राइट द सैंपल स्पेस। डाई थ्रो करी भाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन इफ द नंबर ऑफ डाई इज इवन, अगर इवन आ गया मान लो तो कितने हो गए एलिमेंट भाई 2, 4 और 6 होगा, तो क्या टॉस किया आपने कॉइन टॉस किया, तो 2H, 2T, 4H, 4T, 6H और क्या हो जाएगा भाई 60। ये एलिमेंट हो गया हमारे। नेक्स्ट है क्या, द नंबर ऑफ डाई इज ओड, अगर 1, 3 और 5 आ जाए, 1, 3 और 5, तब क्या होगा, द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन 2 बार टॉस कर दिया। जब तो हम 2 बार टॉस क्या करते हैं हम किसी भी कॉइन को, तो सैंपल स्पेस के अंदर 4 एलिमेंट आया करते हैं, तो कौन कौन से थे 4 एलिमेंट, HH, HT, TH और TT, ये 4 एलिमेंट आया करते हैं, ठीक है, इनके साथ ऐड कर दें इन चारों को, एक बार 1 के साथ, तो 1HH, 1HT, 1TH और 1TT। सेम थिंग 3 के साथ, 3HH, 3HT, 3TH और 3TT। 5 को वहां लिख रहा हूँ भाई, क्या हो जाएगा 5HH, 5HT और 5TH और 5TT। कितने एलिमेंट हो जाए टोटल देखिए एक बार, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 4, 8, 12 और 6 ये हो गए 18 हो जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ मैं एक बार, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग डाई, एक डाई थ्रो करी भाई हमने, एंड देन टॉसिंग ए कॉइन इफ द नंबर ऑफ डाई इज इवन, अगर डाई के ऊपर इवन नंबर आया तो हमने क्या टॉस किया भाई एक कॉइन, ठीक है, तो कॉइन टॉस किया तो कॉइन पे हेड आएगा टेल आएगा, तो जो इवन नंबर थे पहले तो वही लिख दिया मैंने 2, 4, 6, फिर हेड और टेल ऐड कर देंगे साथ, 2H, 2T, 4H, 4T, 6H, 60, फिर अगर डाई के ऊपर ओड आ जाए 1, 3 और 5 यहाँ लिख रखा है, तो
कॉइन टॉस कर दिया दोबारा, हमने बताया है 2 बार कॉइन टॉस कराएंगे तो क्या आएंगे HH HT TH और TT। तो एक बार तो 1 के साथ इंक्लूड कर लें इन चारों को, 1 के साथ कर दिया, फिर 3 के साथ कर देंगे और फिर किसके साथ कर देंगे 5 के साथ। ये क्वेश्चन होता है। लास्ट क्या है 16, ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप। डाई को तब तक थ्रो करते हैं जब तक कि 6 ना आ जाए। देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस? तो सैंपल स्पेस के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिएगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार। स्टेटमेंट समझो एक बार, डाई थ्रो किया है रिपीटली यानी कि बार बार, डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप, जब तक कि 6 ना आ जाए। तो हमें सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस बड़ा आसान सा काम है इसका। क्या है, मानो पहले टाइम 6 आ जाए, खत्म हो जाएगा मामला। फर्स्ट टाइम अगर 6 नहीं आया तो क्या होगा, फिर 1 आएगा, तो 1 के बाद आ सकता है 6, फिर क्या आएगा 2 के बाद आ सकता है 3 4 6 5 6। क्या 6 आएगा भाई? 6 यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 6 अगर फर्स्ट टाइम आ गया तो वहीं पर खत्म हो जाएगा हमारा मामला। ये केस तब का है जब 6 पहले टाइम्स नहीं आएगा, तो 6 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। 2 टाइम्स में आ गया, ठीक है, हो सकता है 2 टाइम्स में ना आए तो क्या लिखेंगे फिर? 1 तो फिक्स कर दिया, तो क्या लिखेंगे? हो सकता है दूसरे टाइम पे क्या आ जाए 1 6, फिर क्या आ जाएगा 1 2 6, फिर 1 3 6, फिर 1 4 6, 1 5 6 और 1 6 6। क्या यहाँ आएगा? ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर 6 यहाँ पर आ जाएगा, 6 इस प्लेस पर आ गया सेकंड प्लेस पर, तो यहीं पर खत्म हो जाएगा मामला हमारा। तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, ये भी हमारा एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। फिर ऐसे ही भाई 2 के साथ 6 कर दिया, 2 1 6 2 2 6 एंड सो ऑन 2 5 6। 6 किसी भी टर्म में 2 टाइम्स नहीं आएगा, गलत हो जाएगा हमारे, इस बात को ध्यान रखिए। एक टर्म में एक टाइम से आएगा। 1 ये पेयर का है तो भी एक टाइम से आया है, इवन 3 एलिमेंट है तो भी 1 टाइम से आएगा। 2 बार आ गया तो समझ हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है इसके अंदर। फिर 3 को फिक्स करें, 3 1 6 एंड सो ऑन 3 5 6, फिर 4 1 6 एंड सो ऑन 4 5 6, फिर आ जाएगा भाई 5 1 6 और 5 5 6। क्या 6 आएगा भाई? नहीं आएगा, क्योंकि 6 अगर फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो वहीं खत्म हो जाएगा हमारा, तो 6 वाला नहीं आएगा। ये फिर ऐसे चलता रहेगा भाई, अगली बार 4 टर्म आ जाएंगे, फिर 5 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो 16 क्वेश्चन था भाई, आज हम यही करेंगे, ठीक है, बाकी का काम हम कल करेंगे।